वेलकम स्टूडेंट्स। आज का जो मेरा सेशन है वो माइक्रो इकोनॉमिक्स को लेकर है। आज हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में बात करने जा रहे हैं चॉइसेस ऑफ प्रिफरेंस थ्योरी या ऑर्डिनल अप्रोच, इसको हम कहते हैं ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच। इस पे हम आज बात करेंगे। देखिए जी, माइक्रो इकोनॉमिक्स एक बड़ी इंपॉर्टेंट ब्रांच ऑफ मतलब एक इम्पोर्टेंट थ्योरी कहनी चाहिए कि माइक्रो इकोनॉमिक्स की है। और इसका जो हम कहते थे हमने लास्ट सेशन में कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच को डिस्कस किया था, तो कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच का जो क्रिटिसिज्म था वो इस थ्योरी में रिमूव किया गया। ये थ्योरी इसलिए बनी कि इसमें कार्डिनल थ्योरी का जो क्रिटिसिज्म है, जो उनके ऊपर जो तनाज़ात खड़े हुए थे, उन तनाज़ात की रिमूवमेंट है। बेसिकली इस थ्योरी के अकॉर्डिंग ये कहता है कि कस्टमर की चॉइस के ऊपर उनको रैंकिंग ऑर्डर किया जाएगा, उनको किसी सेटिस्फेक्शन को किसी न्यूमेरिकल वैल्यू से नहीं बल्कि रैंकिंग ऑर्डर में डिस्क्राइब किया जाएगा। अब ये कहता क्या है, अगर हम इसकी डिस्कशन करते हैं फर्दर क्लास के अंदर। ऑर्डिनल अप्रोच कुछ इस तरह से वाज़ेह करती है सिस्टम को। कैसे कहती है, पहली बात कर लेते हैं कि ऑर्डरिंग के अंदर। देखें, हम किसी की सेटिस्फेक्शन को नंबरों में डिफाइन नहीं कर सकते, वो कितने नंबर ऑफ गुड्स इस्तेमाल करता है ये हम डिफाइन नहीं कर सकते, लेकिन हाँ हम कुछ गुड्स को रैंकिंग ऑर्डर में कन्वर्ट कर सकते हैं। यानी आप कह सकते हैं कि एक ए गुड है, ठीक है, और एक बी गुड है, ठीक है। तो कंज्यूमर ए गुड अगर कंज्यूम कर रहा है, 10,000 गुड्स ए की बिक रही है, तो वो रैंक 1 में आएगा, लेकिन ये नहीं पता कि कौन कितना कंज्यूम कर रहा है, ठीक है। कंज्यूमर की हम ये कंडीशन का अंदाजा नहीं लगा सकते। फिर मैं जो कार्डिनल अप्रोच थी वो ये कहती थी कि हम किसी कंज्यूमर के ऊपर कंज्यूमर को पहचान सकते हैं कि कंज्यूमर कितनी गुड अर्न कर रहा है। लेकिन इस बात को अगर हम फर्दर देखते हैं तो इकोनॉमी की रियल वर्ल्ड के अंदर ये चीज नहीं होती, क्योंकि देखें किसी की इनकम ज्यादा है, किसी की इनकम कम है, किसी को उस चीज की जरूरत ज्यादा है, किसी को उस चीज की जरूरत कम है, तो यहाँ थोड़ा सा एक गैप आ जाता है। तो जिसकी वजह से क्या होता है कि इनकी जो प्रिफरेंस होते हैं ये अपनी चॉइसेस के ऊपर होते हैं। डिफरेंसेस कर्व क्या होता है? ये एक ऐसा कर्व है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, जिसको हम फर्दर डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी हम आपको बताते चलें कि इसका इंट्रोडक्शन हम दे रहे हैं आपको। तो ये क्या करता था, ये दो गुड्स ऑफ बंडल के दरमियान ये चीज डोनेट करता था कि अगर हम दो गुड्स ऑफ बंडल को लेते हैं, दो बंडल ऑफ गुड्स को लेते हैं, तो उसके अंदर जो सेटिस्फेक्शन लेवल है कंज्यूमर का गुड्स ए और गुड्स बी के दरमियान, वो दोनों के दोनों से वो सेम जो है अपनी सेटिस्फेक्शन अचीव कर रहा है। देखें, अगर किसी शख्स की 5 साबुन लेने की डिमांड है, ठीक है, और दूसरी गुड है 5 सर्फ लेने, ठीक है। अब 5 साबुन और 5 सर्फ तो वो दोनों तरफ से इक्वल सेटिस्फेक्शन लेगा, लेकिन अब सबको वो डिमांड नहीं होगी, सबको साबुन और सर्फ नहीं चाहिए होगा, किसी को दालें भी चाहिए होंगी, किसी और चीज भी चाहिए होगी। तो बेसिकली जो इंडिफरेंसेस कर्व है वो ये चीज आपको डोनेट करता है कि आपकी एक गुड जो है वो किस लेवल की है, यानी एक ए गुड जो है वो कितनी लेवल में कंज्यूम की जा रही है, कितना कंज्यूम कर सकते हैं। तो ये बात यहाँ इसमें क्लैरिफाई की जाती है। कार्डिनल से इस बात का इख्तलाफ होता है। बात करता है जी मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन गुड्स की। अब इसमें क्या कंडीशन होती है, देखें इसमें ये होता है कि आपकी जो कंज्यूमर क्या करता है, कुछ कंज्यूमर अब सर्फ है, 5 तरह के सर्फ आ रहे हैं, लेकिन 5 तरह के सर्फ में किसी की प्राइस के ऊपर जा रहा है कंज्यूमर, किसी की क्वालिटी के ऊपर जा रहा है, ठीक है, कंज्यूमर डाइवर्ट है। तो जो ये डाइवर्जन ऑफ गुड्स होती है, यानी मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, हम बेसिकली समझ ऐसे लेते हैं कि कोई कंज्यूमर की कोई प्रेफरेंस होती है, स्पेसिफिक गुड प्रेफरेंस होती है किसी खास क्वालिटी की वजह से। तो वो जो रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन होता है, यानी इसका मूव करने का, ये शिफ्ट करने का अपने आप को किसी और सेटिस्फेक्शन गुड के ऊपर, वो आपका कहलाता है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन यूटिलिटी। ये हमने डिस्कस किया इकोनॉमी के अंदर लास्ट सेशन के अंदर, तो वहां हमने इसकी डिटेल दी कि सब्स्टिट्यूशन ऑफ बाय प्राइस, सब्स्टिट्यूशन ऑफ गुड बाय प्राइस हम पहले पढ़ा चुके हैं, वहां पर आपको हम डिस्कस कर चुके हैं। तो लेकिन यहाँ हम इसका एक छोटा सा इंटरव्यू या एक छोटा सा हवाला दे रहे हैं कि मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ये होता है कि आपने किसी अपनी सेटिस्फेक्शन को इक्वल लेवल में बढ़ाना है जब आपने किसी और चीज के ऊपर मूव कर जाना है अपनी प्रेफरेंस के ऊपर। ऑर्डिनल रैंकिंग प्रेफरेंस इस तरह समझ लेते हैं कि हमारी मार्केट के अंदर क्या हो रहा है, हमारी मार्केट के अंदर दो गुड्स प्रिपेयर कर रहे हैं। अब उस प्रिपरेशन के अंदर हम क्या कर रहे हैं, अब उस प्रिपरेशन के अंदर हमारे पास एक होंडा की कार्स है, ठीक है, और एक टोयोटा की कार्स है, ठीक है। एक एग्जांपल के तौर पर ले लेते हैं, ठीक है। अब होंडा और टोयोटा दोनों में से जिसकी जो सेटिस्फेक्शन लेवल है, लोग ज्यादातर जिस गाड़ी के कंज्यूमर अब कंज्यूमर क्या देखता है, कंज्यूमर ये देखता है कि मेरी रिलायबिलिटी किसमें, मैं इसको मेंटेन करा पाऊंगा नहीं करा पाऊंगा, मैं इसका कोई सिस्टम देख पाऊंगा या नहीं देख पाऊंगा, ठीक है। ये कंज्यूमर की प्रेफरेंस होती है। इसके अलावा वो देखते हैं कि टेक्निकल पार्ट मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, तो वो उस तमाम चीजों को रैंक करते हैं कि भाई ए गाड़ी ज्यादा बिकेगी या बी गाड़ी ज्यादा बिकेगी,
जिस गाड़ी को ज्यादा बिकना है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से आपको सेटिस्फेक्शन लेवल दे जाता है कि आपकी इकोनॉमी में जो सेटिस्फेक्शन है वो किस तरह पे है। और ये कार्डिनल का रिमूव करता है तमाम फ्लॉज को जो कार्डिनल थ्योरी में फ्लॉज आ रहे थे कि हिस्से में कुछ तनाज़ात आ गए। अब तनाज़ात इसमें क्या है, सबसे पहला तनाज़ा ये आया आपके पास कि आपकी जो गुड्स है वो आपने टोटल गुड्स की सेटिस्फेक्शन नहीं बताई। यानी मार्केट में अगर देखें, अगर कोई कंट्री है वो कितनी गुड्स बनाएगा तो उसकी मार्केट सेटिस्फाई हो जाएगी। अब इसने ये नहीं बताया कि कितने बंडल ऑफ गुड्स में कितनी कितनी सेटिस्फेक्शन होगी, ये इसकी कमजोरी है। इसके बाद इसने एक और कमजोरी ये दिखाई कि इसके बाद जो है इसने कहा कि जो लोग हैं उनकी प्रेफरेंस के ऊपर वो कंप्लीट सेटिस्फाई है, मगर वो कंप्लीट सेटिस्फाई नहीं है। हो सकता है कि उनकी प्रेफरेंस किसी और वजह से भी कम हो, तो उसकी वजह भी डायग्नोस नहीं की कि पीछे क्या वजह हो सकती है। तो यहाँ से भी इसकी थ्योरी थोड़ी सी गैप में आ गई, इस तरह थोड़ी सी थ्योरीज की गिलत हो गई। अब इसी तरह के तमाम मामला जो हम डिस्कस किए जा रहे थे थ्योरी के अंदर, फिर इसमें डाल दी कंज्यूमर अपने प्रेफरेंस करता है अपनी चॉइस के ऊपर। तो प्रेफरेंस की चॉइस क्या है उसकी सही कॉज नहीं बता दी। तो इस तरह के बहुत सारे जो फ्लॉज थे उसकी थ्योरी में मौजूद है और उसको रिमूव करने के लिए हम स्टडी करेंगे फर्दर थ्योरी। ये भी एक ऐसा टूल है जो हम इकोनॉमी को एनालिस करने के लिए यूज कर सकते हैं और उसका यूजेज हम बड़े आराम से कर सकते हैं। इससे हमें क्या मिलेगा, हमारे यूसेज में हमें पता चल जाएगा कि हमारी इकोनॉमी जो है वो किस लेवल तक जा रही है या हम किस लेवल तक इसको ले जा सकते हैं या हम अचीव कर रहे हैं। देखिए स्टूडेंट्स, जो भी इकोनॉमिकल थ्योरीज आई उनके अंदर वक्तन फवक्तन कुछ न कुछ इनोवेशन आते हैं। इसी तरह इन तमाम थ्योरीज के अंदर भी कुछ न कुछ फ्लॉज, कुछ न कुछ कमजोरियां, कुछ न कुछ चीजें नजर आती हैं। तो हमें उससे क्या हुआ, वक्तन फवक्तन इसके अंदर डेवलपमेंट होती रही और उसके ऊपर डिबेट होती रही कि पिछली थ्योरी जो है अगली थ्योरी से बेटर होती। तो इस तरह से क्या हुआ कि कंज्यूमर बिहेवियर के ऊपर अगर हम बात करें तो कंज्यूमर बिहेवियर के लिए ये टॉपिक चल रहा है, हम उसी टॉपिक के ऊपर बात कर रहे हैं कि मार्केट जो है कंज्यूमर बिहेवियर से बहुत डील करती है। तो मार्केट को समझने के लिए कंज्यूमर बिहेवियर को समझना जरूरी है। तो ये तमाम थ्योरीज उसी कड़ी से जुड़ी हैं, उसी हिस्से से जुड़ी हैं, तो इसको डिस्कस करना इसलिए बहुत जरूरी है।